एक एसएएफ जवान ने महिला लेडी कांस्टेबल की गला दबाकर उसकी जान ले ली और वो महिला लेडी कांस्टेबल जो थी वो उसकी पत्नी थी। मगर पत्नी की हत्या करने से पहले उस शख्स ने अपनी साली को फोन किया। दरअसल रविवार को करीब रात के 10 बजे की बात है। नशे में धुत होकर वो एसएएफ जवान घर पहुंचा। भोपाल में रहने वाली अपनी साली प्राची के नंबर पर उसने फोन किया और कहा कि अपनी बहन से बोले कि मारपीट वाले केस में समझौता कर ले, ऐसा नहीं करेगी तो तेरी बहन को मार डालूंगा। साली ने समझा कि जीजा जी नशे में हैं, सुबह बात करेंगे। ये कहकर साली जो थी उसने फोन काट दिया। इसके बाद ये लोग बेडरूम में थे, जो एसएएफ जवान है और महिला लेडी कांस्टेबल जो थी वो अपने बेडरूम में थे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। कमरे में 2 साल का बेटा भी था। गुस्से में उपासना का गला दबा दिया गया। जो कि एसएएफ जवान था उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। थोड़ी ही देर में उसने तड़प कर दम तोड़ दिया। इसको पछतावा भी हुआ। पत्नी के दुपट्टे का फंदा बनाया और इसके बाद पंखे से लटकने की इसने कोशिश करी। हालांकि कुर्सी पर चढ़कर जैसे ही गले में फंदा कसा और अपनी जान देना ही चाह रहा था, तभी बेटे का चेहरा इसके सामने आ गया। इसने सोचा कि मेरे बाद इसे कौन देखेगा। उतर कर इसने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे को गोद में लेकर पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा। इस बीच भूख लगी तो घर में रखा नमकीन खाया। पूरी रात पलक तक नहीं झपकी। कभी बच्चे को लेकर घूमता तो कभी बैठ जाता। कई बार अपनी जान देने की इसके मन में भी आई। इस तरह रात तो गुजर गई और सुबह 7 बजे के आसपास कमरे का इसने दरवाज़ा बंद किया, बच्चे को गोद में उठाया और थाने पहुंचा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 3 नवंबर को एसएएफ जवान ने कांस्टेबल पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इससे पहले उसने अपनी साली को फोन किया और कहा कि राजीनामा कर लो, नहीं तो तेरी बहन को मार डालूंगा। थोड़ी देर के बाद 2 साल के बेटे के सामने पत्नी का गला दबा दिया। खुद भी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन बच्चे को देखकर रुक गया। करीब 8 घंटे तक रात भर पत्नी की लाश के पास ही बैठा रहा, पलक तक नहीं झपकी। बेटे को लेकर कमरे में इधर से उधर टहलता रहा और सुबह 7 बजे थाने गए और अपना जाके जुर्म कबूल कर लिया। इसलिए थाने में जाकर सुबह पुलिस को बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी का नाम विशाल बघेल है, उम्र 35 साल है। और जो महिला जिसकी डेथ हुई है लेडी कांस्टेबल, उनका नाम था उपासना बघेल, उम्र थी 30 साल। बालाघाट में ही पुलिस लाइन में कांस्टेबल थी वो। अब विशाल वैसे तो सिवनी का रहने वाला है, वहीं उपासना जो थी सिवनी के लरौनी की रहने वाली है। साल 2020 में दोनों की शादी हुई थी। इनके जो है एक 2 साल का बेटा भी है। बालाघाट के वार्ड नंबर 13 में किराए के घर में दोनों रहते थे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर आरोपी का जो पूरा कबूलनामा है, जब आप वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उपासना के शव को फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उसके जो मायके वाले हैं उनको सौंप दिया है। उन्होंने हालांकि बच्चे को ले जाने से इनकार कर दिया है। 2 साल के मासूम बच्चे को उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेंगे। इसके बाद दिन और रात भर बच्चा पिता के साथ ही थाने में रहा। पुलिस ने उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करी। सिवनी के विशाल के जो माता पिता हैं वो अभी तक वहां नहीं आए हैं। उन्हें ही बच्चा जो है वो 2 साल का सौंपा जाएगा। उपासना के भाई जो है जयदीप, उसने बताया है कि शादी में हमने विशाल और उसके परिवार वालों को कैश दिया था, सामान नहीं दिया था। और इसी बात पर आए दिन उपासना को ताने मारे जाते थे। कहा जाता था कि अगर कहीं और शादी की होती तो बहुत सारा सामान मिलता। भाई का ये कहना है कि वो दीदी को पसंद नहीं करता था, जबकि शादी दोनों की मर्जी से ही हुई थी। और शादी के कुछ दिन तक तो वैसे सब कुछ ठीक रहा, फिर दहेज के लिए उन्हें परेशान करने लगे, मारपीट करता था ये जीजा। जयदीप के मुताबिक विशाल को शराब की लत है, वो अपनी पूरी सैलरी शराब के खर्च पर लगा देता है। वो चाहता था कि उपासना भी उसे शराब के लिए पैसे दे। उपासना 2017 में आरक्षी बनी थी। शादी से पहले घर के लिए 3 लाख रुपए का उन्होंने लोन लिया था, उसकी किस्त भी वो भर रही थी। घर खर्च के लिए मायके में भी पैसे दे रही थी, अपना खुद का खर्च भी चलाती थी। लेकिन ये जो बात थी, ये एसएएफ जवान विशाल बघेल को पसंद नहीं थी। वो अपने ससुराल वालों को पसंद नहीं करता था। और 29 अगस्त यानी कि पिछले साल की बात है, ये 2023 की 29 अगस्त 2023 को विशाल अपनी ससुराल गया था। वहाँ उसके 3 और साथी उसके साथ थे। वहाँ जाकर जयदीप ने अपने साले, बुआ सास और जो ससुर थे उन पर तलवार और पिस्तौल से असल में हमला कर दिया था। घटना में ससुर और साला घायल हो गए थे। इस हमले में पुलिस ने विशाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। और इसी साल फरवरी महीने में जमानत पर ये बाहर आया था। और इसी केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इसने अपनी साली को फोन किया था कि दीदी को बोले कि उस केस में सुलह कर ले। अभी फिलहाल जमानत पर बाहर था। इसी को लेकर पत्नी
पर राजीनामे के लिए दबाव बना रहा था। विशाल के 2 भाई और हैं, लेकिन वो इसकी हरकतों की वजह से कहते हैं कि वो इससे मिलते नहीं हैं। इस पूरे मामले पर मकान मालिक का भी कहना है कि जून महीने से यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर ये लोग किराए पर रहने आए थे। पहले लेडी कांस्टेबल अपनी माँ और बेटे के साथ रही। कुछ समय के बाद तीजा व्रत के लिए सिवनी चली गई और करवा चौथ पर ही विशाल यहाँ रहने आया था। दोनों अच्छे से रह रहे थे। दोनों ने मिलकर दीपावली पर घर की सफाई भी करी थी। इतना ही नहीं, जो विशाल के दोस्त हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विशाल के दोस्त हैं उनका कहना है कि वैसे तो विशाल काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन शराब पीने के बाद वो शैतान बन जाता था। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन गुस्से में कहें, शराब के नशे में कहें, जिस वजह से भी कहें, विशाल ने अपनी पत्नी उपासना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल विशाल जेल की सलाखों के पीछे है। उसने खुद जाकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि किस तरीके से, कैसे उसने अपनी पत्नी की हत्या करी, क्यों करी। सारी बात उसने पुलिस को बता दी है। मगर इस पूरे केस में सबसे दुखद चीज़ जो है ना, वो ये है कि उस 2 साल के बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई। माँ का साया सर से उठ गया। पिता जेल में है। ननिहाल वालों ने बच्चे को अपने साथ ले जाने से साफ मना कर दिया है। उनका क्लियर है कहना कि हम बच्चे को नहीं रखेंगे। अब सोचिए कि एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र महज 2 साल है और उसने अपनी माँ को खो दिया। ना सिर्फ माँ को खोया, 2 साल के बच्चे को कुछ अकल नहीं होती है। आप खुद सोचिए, वो ढंग से बोल भी नहीं पाता है। उस हाल में वो बच्चा अपने पिता को जेल में देख रहा है। सोचिए कि उस बच्चे के दिमाग पर, दिल पर, उसके मन में क्या छवि बनेगी। उसका पूरा बचपन तबाह हो गया। जब वो बड़ा होगा तो उसे क्या एहसास होगा कि उसकी माँ को उसके पिता ने मारा। उसकी जो यादें होंगी, सोचिए वो कैसी यादें होंगी, जहाँ उसने अपने पिता को इस नन्ही सी उम्र में, जब उसे सही गलत की भी फिक्र पता नहीं है, जब वो बड़ा होगा तो सोचेगा कि मैंने अपने पिता को जेल में देखा है। जब वो छोटा था तो सोचिए बच्चा जेल में रहा अपने पिता के साथ। ये सारी चीज़ें दुख देती हैं, परेशान करती हैं और सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम गुस्से में कभी कभी कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन अगर उस वक्त जब गुस्सा आता है हम थोड़ी सी हिम्मत करके या थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, तो बहुत ऐसी वारदातें होती हैं जो होने से बच सकती हैं। लेकिन इंसान की मानसिकता ऐसी है, इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि गुस्से में इतना हाइपर हो जाता है, इतना आग बबूला हो जाता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। उस वक्त गुस्से में उठाया हुआ कदम आपकी ज़िंदगी भर की जो मेहनत होती है, आपके रिश्ते होते हैं, आपकी छवि होती है, सबको तबाह कर देती है। इसलिए चाहे आप किसी भी मज़हब के मानने वाले क्यों ना हो, हर मज़हब में कहा जाता है कि जब गुस्सा आए तो खुद को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। विशाल अगर उस वक्त गुस्से में नहीं होता, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता, तो आज शायद उसकी पत्नी जिंदा होती। और सबसे बड़ी बात, उसकी पत्नी तो जिंदा होती ही, साथ में उसका जो बच्चा था आज वो जेल में नहीं होता अपने पिता के साथ। उसके सर से माँ का साया नहीं उठता। उसका पिता एक कातिल नहीं बनता और कातिल अपनी पत्नी का, उस मासूम बच्चे की माँ का। स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।